Okay, good morning everyone. This is social science worksheet of class 9 और वर्कशीट नंबर 20 है. डेट है 24 अगस्त 2021. ये है पॉल साइंस की आपके एसएसटी का सिविक वाला चैप्टर. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. आज हम डेमोक्रेसी पे डिस्कशन करने वाले हैं. तो डेमोक्रेसी क्या होती है आपको पता है. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. इंडिया इज़ बेस्ड ऑन दिस डेमोक्रेसी. ओके, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, मीनिंग क्या है, दैट द गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय द पीपल. ओके, गवर्नमेंट को हम चूज़ करते हैं कि कौन हम पे रूल करेगा. एंड वी शुड हैव द राइट टू चूज़ द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. सेम चीज़ बार बार लिखी हुई है कि गवर्नमेंट जो है वो बाय द पीपल है. ओके, मतलब गवर्नमेंट को पीपल चूज़ करेगी कि हाँ भाई आप हमारे को रूल करोगे, आप हमारे लिए काम करोगे, आप हमारी कंट्री को चलाओगे. दैट्स वाई हमारे कंट्री में इलेक्शंस होते हैं. इलेक्शंस में सबको राइट्स दिए जाते हैं, हर किसी को वोटिंग पावर दी गई है और हर किसी का वोट इक्वल है. दैट्स वाई दिस इज़ ऑल कम इन डेमोक्रेसी कि हर किसी को वोट करने का अधिकार है, हर किसी को पावर चूज़ करने का अधिकार है. ओके, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के एग्जांपल देख लेते हैं. म्यांमार में आर्मी रूल चल रहा है. अगर आपको अभी करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि ऑन्ग सैंग सू की ने इलेक्शन लड़ा था और उसमें वो जीती भी थी. लेकिन अब रिसेंटली अभी फेब्रवरी में ही मिलिट्री ने उस पर हथिया लिया, डोमिनेंस पा ली है. किस पे? म्यांमार पे. अब वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे मिलिट्री रूल चल रहा है. लाइक दैट नेपाल में भी किंग हुआ करते थे. अच्छा, दिस इज़ वेरी ओल्ड. नेपाल में किंग हुआ करते थे. 2003 के बाद से नेपाल में डेमोक्रेसी आ गई है. अब नेपाल इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो ये नॉन डेमोक्रेटिक लिस्ट से हट गया. द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया में किंग है, not because people have chosen them to do so but because they happen to be born in a royal family. अब जो किंगशिप चल रही होती है, किंगशिप में क्या होता है, अगर आपने हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ी होगी तो पता है कि जो किंग होता है उसका सन जो है वो नेक्स्ट किंग बन जाता है ना. ये हेरिडिटरी चल रहा होता है कि उसका बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा काइंड ऑफ. तो उसमें पीपल का तो कोई रोल ही नहीं है. पीपल तो बेचारे जो किंग आ गया उसकी सुन रहे हैं, उन्होंने खुद तो किसी को रूल पे करवाया नहीं है. दैट्स वाई जो किंगशिप होती है वो कभी भी डेमोक्रेसी में नहीं काउंट होती, क्योंकि वहाँ पे हम किंग को थोड़ी चूज़ कर रहे हैं. किंग तो जो उसका बेटा है वो बन जाएगा अपने आप. जो किंग है वो भी अपने आप ऐसे ही बना है. ओके, अब जो गवर्नमेंट बनती है डेमोक्रेसी के अंदर जिसको हम चूज़ करके लाते हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीज़न राइट के लिमिट के अंदर काम करती है. ये नहीं कि उसके पास लिमिटलेस पावर है, वो कुछ भी कर सकती है, नहीं. वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और सिटीज़नशिप के राइट्स को ध्यान में रख के काम करेगी. ये फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, जिसमें से एक ये है. नेक्स्ट फीचर ये है कि जो डेमोक्रेसी का फाइनल डिसीजन होगा वो इलेक्टेड पीपल के फेवर में होना चाहिए. मतलब जिन लोगों ने उन्हें इलेक्ट करा है, जिस गवर्नमेंट को इलेक्ट करा है, वो गवर्नमेंट उन पीपल के लिए ही काम करेगी. पीपल के अगेंस्ट काम नहीं कर सकती. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए. किसी को ये नहीं है कि आप अलाउ ही ना करो इलेक्शन में आने से, अंदर वोट देने से. आप मना नहीं कर सकते किसी को वोट देने से. हर कोई वोट देगा आके, और हर किसी का वोट इक्वल वैल्यू का होता है. ये नहीं है कि जो अमीर है उसका वोट ज़्यादा वैल्यू का, नहीं. सबके वोट इक्वल वैल्यू के हैं. और ईच एडल्ट सिटीजन्स को एक ही वोट मिलता है. हर किसी को एक ही वोट मिलेगा, ये नहीं कि ज़्यादा वोट मिल जाएगा. और सबकी एक ही वैल्यू होगी. ये फीचर्स हो गए डेमोक्रेसी के. अब हमें बताना है कि डेमोक्रेसी क्या होती है. ये होती है इलेक्टेड या फिर चूज़न बाय द पीपल.
ओके, मेंशन द नेम ऑफ 2 नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। इसमें हमने म्यांमार पढ़ा है और सऊदी अरेबिया पढ़ा है। आप नेपाल ना ही लिखो तो बेटर है, क्योंकि नेपाल एट प्रेजेंट अब डेमोक्रेसी है। हु हैज़ द राइट ऑफ टेकिंग डिसीजन इन द डेमोक्रेसी। डिसीजन टेकिंग किसका होता है? पीपल्स का होता है, जनता का होता है डेमोक्रेसी में। व्हाट डू यू अंडरस्टूड बाय 1 पीपल 1 वोट एंड 1 वैल्यू। इक्वालिटी हमें समझ आ रही है कि कोई ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा कम नहीं है, सबके पास एक पर्सन है तो उसके पास एक ही वोट होगा और उसकी वैल्यू भी एक ही होगी। तो यहाँ पे क्या इक्वालिटी शो हो रही है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्यों होने चाहिए डेमोक्रेसी में? बिकॉज every person has right to vote। वरना फिर इलेक्शन का फ़ायदा क्या है अगर वो फ्री एंड फेयर ही नहीं हुए, है ना। डेमोक्रेसी का कोई फ़ायदा नहीं है। डेमोक्रेसी का इम्पॉर्टेंट फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। आ गई समझ? बस डेमोक्रेसी इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर नहीं होगी तो जो बंदा आपके रूल कर रहा है आपको, जो किंग है या जो डोमिनेट कर रहा है कंट्री को, डोमिनेटिंग पावर, वो अपनी मर्जी कर सकता है। जैसे पहले रूल होता था, जब राजाओं का रूल होता था तो कितना इंसानों को दबाया जाता था, कभी भी कोई भी कर मांग लिया जाता था, या कितने अत्याचार सहे हैं लोगों ने जब किंगशिप चलती थी। दैट्स वाई लोगों को पावर देने के लिए डेमोक्रेसी लाई जाती है कंट्री में, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडिया है। दैट्स इट। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय, टेक केयर।